एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब से ये तय हुआ है कि वो राज्यसभा जाएंगे। बड़ी हलचल है पार्टी में। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या है ये पूरी जानकारी? ओएनओजी को जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इसी साल राज्यसभा के लिए चले जाएंगे। जो पता चला है साक्षी कि अब वो अपनी भूमिका जो है, चूँकि दिल्ली में जब से वो चुनाव हारे हैं उसके बाद से वो लगातार पंजाब में बने हुए हैं और पंजाब में अब विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। संजीव अरोड़ा जो उनकी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, माना जा रहा है कि उनकी जगह पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से इस बात का दावा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी भूमिका अब नहीं देख रहे हैं, पंजाब में अपनी भूमिका नहीं देख रहे हैं और अपनी भूमिका वो केंद्र की राजनीति में देख रहे हैं। जब से केजरीवाल चुनाव हारे हैं तब से यह माना जा रहा था कि केजरीवाल कुछ बड़ी तैयारी में जुटे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इस बारे में कोई खास बयान नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने खबर ये तय हो गई है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा के लिए जा सकते हैं। जी नीरज जी, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टी की क्या रणनीति चेंज होगी, क्या लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए नई विचारधारा बनेगी इससे? देखिए, अरविंद केजरीवाल को आप जैसे जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, जब शुरुआत में 2014 के वक्त का वो समय आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो वाराणसी से चुनाव लड़ने उतर गए और तीसरे पायदान पर वहाँ रहे। उसके बाद भी आपने देखा कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और बाद में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा दिल्ली का। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो केजरीवाल की गत बहुत बुरी गत हुई और वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए उस चुनाव में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लगातार डाउनफॉल पर हैं। अब पार्टी ने थोड़ी सी अपनी रणनीति बदली है और कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को नए फ्रेमिंग के साथ पोज किया जाए। कोशिश की जा रही है कि चूंकि आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, चुनाव में अभी बन चुकी है, तो कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल का जो प्रोजेक्शन हो वो भी राष्ट्रीय नेता के तौर पर हो। लेकिन एक शख्स जो विधानसभा का चुनाव भी हार जाता है तो उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति उस शख्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अब अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि चूंकि वो चुनाव हार चुके हैं तो राज्यसभा में जाएं और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर के उतरे, क्योंकि लोकसभा में एक भी सीट केजरीवाल के पास नहीं है। तो ये एक बड़ी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल हैं और जो डैमेज हुआ है, जो परेशानी जो आम आदमी पार्टी को है, उसको मैनेज करने के लिए अब जो है केजरीवाल राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल की हमेशा से पॉलिटिक्स इस बात की रही है कि वो आम लोगों के बीच में जाकर के राजनीति करें, लेकिन अब उनकी यह मजबूरी बन गई है। चूँकि वो विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, तो राज्यसभा के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है और संजीव अरोड़ा उसी रास्ते की एक चाबी हैं जहां से केजरीवाल राज्यसभा में एंट्री कर सकते हैं। जिस तरह से पार्टी ने ये अपनी रणनीति चेंज करी है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे, तो क्या अब उसको वो हटा पाएंगे, चेंज कर पाएंगे और इस फैसले से क्या वो पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे? बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना केजरीवाल के लिए फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी अगर बात करें तो जब आप चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद आपकी औकात जो है बहुत कम हो जाती है और गठबंधन के जो बाकी नेता हैं वो भी अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी उनकी बहुत बड़ी जगह मिले। आपने देखा साक्षी कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी ने तरह तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे। राहुल गांधी को पता है कि केजरीवाल का हारना कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद है और कांग्रेस ने जरा सी अपनी वोटों की मार्जिन बढ़ाई, वोटों का प्रतिशत बढ़ाया और उसका डेंट सबसे ज़्यादा किसको लगा, तो वो अरविंद केजरीवाल को, कि वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अब रहा सवाल आपका कि प्रधानमंत्री को चैलेंज करने के बाद तो इतना आसान केजरीवाल के लिए नहीं होगा। राष्ट्रीय राजनीति की जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि देश की राजनीति का मिजाज बहुत बदला हुआ है और ऐसे में केजरीवाल के लिए खुद को साबित करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, धूप में पसीना बहाना होगा, बाहर निकलना होगा। आम आदमी की आवाज़, जिसको वो हमेशा कहते रहे हैं कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, लेकिन वो केवल भाषा में नहीं, बोली में नहीं, बल्कि वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, आपके कर्तव्य में दिखना चाहिए। तब जाकर के कहीं ना कहीं जो देश का आम नागरिक है उसको आप पर भरोसा होगा।
रही बात नरेंद्र मोदी के साथ उनका कंपैरिजन का, तो नरेंद्र मोदी लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आए और बाद में बनारस की जो सीट है, वाराणसी की जो सीट है, वहाँ से लोकसभा के सांसद रहे हैं। बहुत बड़ा अनुभव है उनके साथ, क्योंकि 2001-2 से ही वो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, 2001 से, और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री 2014 से। तो 11-12 साल का प्रधानमंत्री का पद और करीब 20-22 करीब 14-13 साल का मुख्यमंत्री का पद, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास किस तरह का एक्सपीरियंस है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम की इकबाल है पूरे देश में, जनता उन पर भरोसा करती है, लगातार तीसरा टर्म उनका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केजरीवाल मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते, और मोदी अपने आप में ब्रांड हैं। तो चैलेंज करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जा सकते हैं, ये सूत्रों के द्वारा खबर जो सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये उनकी जो रणनीति, जो नई रणनीति है, वो उनको सफलता दे पाएगी। देखना अभी बाकी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।